बांग्लादेश में हिंसा के पीछे कारण क्या है? आखिर वह बांग्लादेश जो लोकतंत्र की दुहाई देता है, आखिर बांग्लादेश में आखिर इतनी उग्र प्रदर्शन क्यों हो रहा है? हम सबसे पहले आपको बता दें कि ये वही बांग्लादेश है जिसकी स्थापना आज से कुछ वर्ष पहले 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने की थी। आखिर उन्हीं की आज मूर्तियाँ क्यों तोड़ी जा रही हैं? उन्हीं की बेटी शेख हसीना को देश छोड़कर भागने पर क्यों मजबूर होना पड़ा? तो बांग्लादेश में आखिर इतनी उग्र प्रदर्शन क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे वजह है स्टूडेंट, विद्यार्थी जो कॉलेजों में पढ़ा करते हैं। बांग्लादेश की स्थापना के समय जब वहाँ संविधान लागू हुआ, जब पाकिस्तान से वो आज़ाद हुआ, तो वहाँ के संविधान में वहाँ के स्वतंत्र सेनानियों के लिए कुछ प्रावधान दिए गए, आरक्षण दिया गया। तो ये आरक्षण उन लोगों के लिए था। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ की सरकार ने उनके बच्चों को, फिर उनके बच्चों, यानी ये आरक्षण की जो सीमा थी वो बढ़ती चली गई जनरेशन दर जनरेशन। इसी आंदोलन के खिलाफ वहाँ के छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। उसके बाद ये मामला सरकार के पास गया तो सरकार ने इस आरक्षण को खत्म कर दिया। फिर ये मामला हाई कोर्ट चला गया और हाई कोर्ट ने उस आरक्षण को फिर से बहाल कर दिया। और उस आरक्षण बहाली के बाद से ही वहाँ पर हिंसक प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसने सरकार को वहाँ से उखाड़ फेंका। 45 मिनट के अंदर वहाँ की प्रधानमंत्री देश छोड़कर भागकर हिंदुस्तान चली आई। 15 साल से सत्ता पर काबिज शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। हम आपको बता दें कि आज से 6 महीना पहले बांग्लादेश में चुनाव हुआ था, जिस चुनाव का बहिष्कार वहाँ के विपक्ष ने जमकर किया था। और सिर्फ सत्ता जो रूढ़ पार्टी थी वही चुनाव लड़ी थी और सारी सीटों पर जीतकर उसने फिर से सरकार बना ली। विपक्ष ने आरोप लगाया कि शेख हसीना तानाशाह है, तानाशाही के बल पर उन्होंने सत्ता पर कब्जा किया हुआ, और ये तानाशाही आज उनके लिए घातक साबित हुई। अपने देश को छोड़कर उन्हें भारत में शरण लेना पड़ा। अब कुछ गुप्त सूत्रों से हमें खबर मिल रही है कि शेख हसीना या तो फिनलैंड या लंदन जा सकती हैं। अब देखना ये कि वहाँ की सरकारें इन्हें अपना नागरिक बनाती है या शरण देती है कि नहीं देती है। तो आखिर ये आंदोलन कब खत्म होगा, कब समाप्ति होगा? हम आपको बता दें कि हमारी चिंता वहाँ पर रह रहे हिंदुओं के लिए है। बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर हिंदुओं के मकान तोड़े जा रहे हैं, मंदिरों पर हमला किया जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। और भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार ने बॉर्डर पर बीएसएफ को अलर्ट मोड में रखा है और अपनी सीमाओं को चाक चौबंद करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए वहाँ पर सेना की तैनाती कर दी है। अब देखना ये कि भारत सरकार वहाँ पर जो हिंदू फंसे हुए उनके लिए क्या घोषणा करती है। यहाँ तक कि भारत के अभी तक किसी भी नेता ने वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा पर कोई चिंता व्यक्त नहीं की है। इसके साथ साथ विश्व की सबसे बड़ी संस्था यूएनओ ने भी वहाँ पर हो रही हिंसा पर कोई, खास करके हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर कोई बयान नहीं दिया है। अब देख रहा है कि आखिर हिंदुओं को सुरक्षा कैसे मिलती है। सेना जो वहाँ पर सत्ता की बागडोर अभी संभाल रही है, उसने वहाँ पर अंतरिम सरकार के गठन के लिए घोषणा की है और विपक्ष के नेताओं के साथ बात करके अब देखना ये कि वहाँ पर किसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं का क्या होगा? आखिर उनका सुरक्षा का ख्याल कौन रखेगा? क्योंकि उनके मंदिरों पर, उनके घरों पर, उनकी बहन बेटियों पर हमला किया जा रहा है। अब आगे जो लोग हैं वह कहाँ जाएंगे, इसको लेकर विश्व भर में चिंता। अब देखना यह है कि सरकार ने वहाँ पर प्रदर्शनकारियों से ये घोषणा की है कि आप आंदोलन समाप्त करिए और यहाँ पर शांति बहाली की स्थापना कीजिए। अब देखना ये है कि वहाँ के जो प्रदर्शनकारी हैं वह क्या कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियो क्लिप्स आ रहे हैं जिसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि वहाँ के जो प्रदर्शनकारी हैं वह इस प्रदर्शन की आड़ में हिंदुओं के मंदिरों पर, उनके घरों पर आक्रमण कर रहे हैं।